श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या 36। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यान् ऋषिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्जः। शब्दार्थ इति इस प्रकार उक्त्वा कहकर रोषताम्र अक्षः क्रुद्ध होने के कारण लाल लाल आंखें किए वयस्यान संगियों को ऋषि बालक ऋषि का पुत्र कौशिकी नदी का आपह जल उपस्पृश्य स्पर्श करके वाक शब्द वज्रम वज्र विससर्ज फेंका ह भूतकाल का सूचक शब्द। अनुवाद क्रोध से लाल लाल आंखें किए अपने संगियों से कहकर उस ऋषि पुत्र ने कौशिक नदी के जल का स्पर्श किया और निम्नलिखित शब्द रूपी वज्र छोड़ा। तात्पर्य जैसा कि इन श्लोक से प्रकट होता है कि जिन परिस्थितियों में महाराज परीक्षित को शाप दिया गया वे अत्यंत बचकानी थी। शुंगी अपने अबोध संगियों के बीच अपना अविवेक दिखा रहा था। कोई भी समझदार व्यक्ति उसे सारे मानव समाज के प्रति इतनी भारी क्षति करने से रोक लेता, किंतु उस अनुभवहीन ब्राह्मण पुत्र ने अपनी अर्जित ब्रह्म शक्ति का दिखावा करने के उद्देश्य से महाराज परीक्षित जैसे राजा का वध करके बहुत बड़ी भूल की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री शतान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिकांत राधा कांतम स्तुति तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यानो ऋषिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्जः। क्रोध से लाल लाल आंखें किए अपने संगियों से कहकर उस ऋषि पुत्र ने कौशिक नदी के जल का स्पर्श किया और निम्नलिखित शब्द रूपी वज्र छोड़ा। यहाँ वयस्यान ऋषि बालक, वो छोटे बालकों के साथ ये सब कर रहा था। ऐसा जनरली होता है, कोई ज़्यादा ये होता है थोड़ा बहुत ज्ञान। हमारे गुजराती में कहावत है ना कि अधूरो घड़ो छलकाई वधु। थोड़ा सा ज्ञान होता है और वो सोचते हैं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। प्रभुपाद कहते ये थोड़ा सा अल्प तेजस्वी था। ऐसा नहीं है पिछले कि वे अब अपना अल्प ब्रह्म तेज से गर्वित हो गया था। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि वो बच्चों के साथ खेल रहा था और ये बच्चे को अपना देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं कितना तेजस्वी हूँ कि मैं राजा को भी शाप दे सकता हूँ। कितना बड़ा भूल है। प्रभुपाद लिखते हैं कि ये अल्प मतलब इन्होंने जो शाप दिया वो उन्होंने बच्चों के साथ सामने दिया अपने अपने अभिमान से कि देखो मैं कितना हूं। लेकिन यदि
ये इतना बड़ा शाप दे रहा है, तो कोई भी बुद्धिशाली व्यक्ति उसको रोक सकता था, किसी ने रोका नहीं। इसका मतलब सब बचकाने थे, बचकाने थे। तो ये हमें यही देखना है कि हम लोग भी बहुत बार बचकानी कार्य करते हैं, बहुत बार। हम सोचते हैं हम इतना भक्ति में आगे आए हैं, अभी हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा अभी हम ब्रह्म तेजस्वी हो गए। ऐसा करके निंदा करना, इसकी बात करना, उसकी बात करना, ये बचकानी वृत्ति है। और यदि कोई इसको रोकता नहीं है तो वो भी बचकानी वृत्ति कर रहा है। यदि कोई बोलता है कि भाई तुम ये किसकी बात कर रहे हो, ऐसा मत करो। बहुत साल पहले एक व्यक्ति मुझे फोन करता रहता था। अब ये भक्ति था, भक्त, सो कॉल्ड भक्त, मंदिर में आता था। वो मुझे बोलता है था कि राधेश राव तुम इतने साल से भक्ति कर रहे हो, कौन तुम्हारे साथ अभी आया है, कौन तुम्हारे साथ है, देखो। और देखो दूसरे भक्त कितना उनका ये हो रहा है, प्रचार हो रहा है, वो कितना प्रचार कर रहे हैं। मतलब ठीक है, वो शराब भी पीता था, शराब पी के मुझे ऐसा फोन करता, मैं सुनता था, ठीक है, मतलब सही बात है, मैं इतना ये कुछ नहीं है, मैं मुझे कुछ आता जाता है नहीं ना, मैं कथा करते हैं। बोलो दूसरे लोग कितना बड़ी कथा करते हैं और तुम ये सब क्या है तुम्हारे पास, तुम इतना दिखता है कि तुम इतना मेहनत करो, तुम्हारे पास कौन आता है, सब देखो उधर जाते हैं, सब बड़े, उनकी सभा में 400 लोग आते हैं, तुम्हारी सभा में 40 लोग भी नहीं आते। तो सही बात है, मेरा कोई योग्यता नहीं है। तो ऐसे मुझे हर रोज ईर्ष्या से फोन करता था। तो एक दिन उसने फोन किया और मुझे बोला कि भक्तों के बारे में बोलने लगा, वृंदावन दास प्रभु ऐसे है, वैसे है, ये भक्त ऐसे ऐसे। मैंने तुरंत उसको चुप कर, चुप, एक भी शब्द बोला था किसी के भक्त के बारे में। मेरा बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बोल, मेरा प्योरिफिकेशन है, लेकिन भक्तों का मैं नहीं सुनूंगा, अभी फोन मत करना। तो हमें ऐसा रोकना चाहिए लोगों को, भाई तुम किसकी बात कर, क्यों बात कर रहे हो सब, इससे क्या तुम्हारा फायदा होगा। ये कितना बड़ा भयंकर हानि पहुंचा है पूरे समाज को। ये छोटी बात हुई, राजा को शाप दे दिया, तुम राजा से बड़े हो गए। यही दिखाता है कि तुम क्षत्रिय बंधु हो, अरे ब्राह्मण बंधु हो। ब्राह्मण बंधु यानी ब्राह्मण कुल में से जन्म हुआ है, लेकिन तुम्हारे में ब्राह्मण की योग्यता नहीं है, ये साबित करता है। भी बच्चा है, आगे हम देखेंगे कि ये उसको क्यों निमित्त बनाया। ये उसने इतनी बड़ी भारी भूल की कि राजा को शाप दे दिया। कितना हमें शिक्षा लेनी है कि हम कभी कभी बहुत बड़े लोगों के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं और रुकते नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही हमको शिक्षा प्राप्त करनी है कि, और वो बचकाने में देखो मैं अच्छा हूं। जब कोई ऐसी निंदा या अभिमान करता है तो वो ऐसा ही सोचता है, पूर्व धारणा बना लेता है कि मैं बहुत अच्छा हूं। बाकी वो मेरा सीनियर है, फिर भी वो ठीक है, उसमें ऐसा गलती है, वैसा गलती है। ये प्योर निंदा है। और ये निंदा, ये अपराध, वैष्णव अपराध हमको ले डूबेगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इसको माता हाथी यानी पागल हाथी के साथ इसको सरखाया है। यदि गार्डन में अपना बहुत सुंदर गार्डन हो और पागल हाथी को छोड़ देंगे, पूरा तहस नहस कर देंगे। ऐसे ही हमारी भक्ति को, जो कि बहुत मनुष्याणाम सहस्रेषु बहुनाम जन्मनाम अंते, ये भक्ति मिला है, बहुनाम जन्मनाम अंते। तो यदि कोई हमारी पर्सनल निंदा करते हैं, ठीक है, वो हमारा प्योरिफिकेशन होगा। सुनो, वो सुनो, ठीक है। लेकिन जैसे यहां दिखाएंगे हम, राजा ने कोई प्रतिकार नहीं किया। ऐसे हमारा पर्सनल ये है तो कोई बात नहीं, ठीक है, बोलो, हमारा प्योरिफिकेशन होगा, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी वैष्णव का उन्होंने शुरू किया, तुरंत रोक देना चाहिए। यही शिक्षा, वैष्णव की निंदा नहीं होने देनी है हमको, चाहे हम उस वैष्णव के साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं
कि यदि आप किसी के लिए बात कर रहे हैं, इससे वो व्यक्ति का कल्याण हो रहा है, वो निंदा नहीं है। समाज का कल्याण हो रहा है, वो निंदा नहीं है। तो ऐसा नहीं कि निंदा के नाम पर हम कोई बात ही नहीं सुने, नहीं, हमें देखना वो क्या कह रहा है सामने वाला। यदि वो उस व्यक्ति के लिए कल्याण के लिए है तो ठीक है, वो निंदा नहीं है। हमारी इच्छा है कि नहीं वो सुधरे, नहीं तो किसी की बात किसी को कहने से यदि वो व्यक्ति को भी फायदा नहीं होगा तो वो व्यक्ति को नुकसान हो जाएगा। तो ये निंदा और ये क्या बोलते हैं इसको, किसी को सुधारना, इसमें फर्क है। इसलिए हम लोग, क्योंकि निंदा क्या, हम करोड़ों जन्मों से ईर्ष्या जो हमारा निंदा क्यों होती है, ईर्ष्या की वजह से होती है, ईर्ष्या की वजह से निंदा होती है। तो हमें अभिमान, अहम होता है, हमें ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या का ये मत्सर, ईर्ष्या और अभिमान, मद। तो ईर्ष्या और मद दोनों नजदीक नजदीक। हमें अभिमान है कि मैं देखो कितना बड़ा हूं, ये अभिमान की वजह से हम ईर्ष्या करते हैं। जब हम देखते हैं कि दूसरा मेरे से थोड़ा अच्छा है तो हम इसकी ईर्ष्या करते हैं। ये अभिमान की वजह से, हमारा अभिमान है कि मैं क्यों बड़ा नहीं, वो क्यों बड़ा है, और पूरा जगत इस पे ही चल रहा है। काम करो, लोभ मोह मद मत्सर्य। किसी को फुर्सत नहीं है कि भाई मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, ये फुर्सत नहीं है। इसीलिए भक्तों को हमेशा भक्तिवर्धक शब्दों से, मतलब भक्तिमय शब्दों से ही बात करनी चाहिए, इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। नहीं तो ऐसी हमारी हालत हो जाएगी। क्योंकि लोग वैसे भी, हम लोग भी बचका नहीं है ना, हमारे में क्या इतनी बुद्धि है। इसीलिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए कि हम ऐसे समझते, देखो मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, मुझे तो बहुत अच्छा आता है, तभी तो हम बोलेंगे कि वो गलत कर रहा है। जाने बिना कोई भी बात जाने बिना हम तो देखो वो गलत कर रहा है, हम तो सही है, हम सुधारने जाने का प्रयास करते हैं, वो निंदा हो जाती है। तो निंदा और सुधारने की चेष्टा दोनों में भेद है। यदि हमारे हृदय में दया है और वो दया के हिसाब से यदि किसी को हम सुधारने जाएंगे तो उसका रिजल्ट आएगा, नहीं तो निंदा हो जाएगी। और ये निंदा टीका कौन रोक सकता है? एक ऐसा भक्त जो बोलेगा कि भाई तुम छोड़ो इसको, ये रुक जाओ, इधर से निंदा मत करो। इसलिए हम लोग यदि ऐसे भक्त है, मैं बार बार इसको बोलता हूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यदि ऐसे भक्त है जो हमारे साथ है और हमें हमेशा निंदा की बात ही चलती रहती है उसके मुंह से, तो हमें उसका संग छोड़ देना चाहिए। भाई तुम अपनी सेवा करो, मैं अपनी सेवा करूंगा, नहीं तो हमारा भारी नुकसान होगा। क्योंकि ये पागल हाथी अगर घुस गया, अगर हमको आदत हो गई, कभी कभी तो जप करते करते भक्त शुरू हो जाते हैं, वो ऐसा वो वैसा है, ये चलता रहता है। नहीं, हमारे ये इंद्रिया है, आंख देखती है और वो सोचते हैं कि वो ऐसा है वो वैसा है। कान सुनते हैं, अच्छी बात लगा, हाँ बोलो बोलो, वो क्या कर रही थी, वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसे कर रही थी, वो गलत कर रही थी। तो ये हमारी सब इंद्रिया है, वो हम इस प्रकार सेवा में लगाते हैं, माया की सेवा, इस माया की सेवा है, सत्संग नहीं है, ये कुसंग है। और ये कुसंग के कारण ये बहुत भारी समस्या इसने खड़ा कर दिया बचकानी वृत्ति से। कभी के बच्चों की वजह से कभी बहुत भारी ये हो जाता है। हाँ, एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि भाई एक आदमी कार चला रहे है, उसका छोटा बच्चा बैठा है और एकदम हाईवे पर गाड़ी चला रहा है, उसका बेटा इतना प्यार है कि गोदी में बिठा के रखा है। अभी बेटे ने फुल स्पीड में कार की चाबी बंद कर दी, बचकाना है ना, तो क्या होगा, बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, पूरा क्रैश हो जाएगा गाड़ी। ये साधारण बात नहीं है। हम सोचते ऐसा हुआ है बहुत साल पहले मैंने सुना था, गाड़ी बंद कर दी तो पीछे से टक्कर मार देगा। छोटी चीज हुई ना, भाई मैंने क्या किया, मैंने तो उस भक्त के बारे में थोड़ा बोला, इससे क्या फर्क पड़ता है।
उसने ऐसा गलत किया है इसलिए मैंने बोला, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे बहुत बड़ी गलती है, गाड़ी की चाबी बंद कर रहे हो तुम। तुम्हारी जो भक्ति की गाड़ी चल रही है ना, उसको बंद कर रहे हो। बचकानी चीज मत करो, सीखो। हम इधर क्यों आते हैं? भक्ति के लिए। हमने अपना समर्पण क्यों किया है? निंदा करने के लिए किया है? ये भक्त ऐसा, वो भक्त ऐसा है। दो शब्द नहीं सुन सकते किसी का कड़वा, घूंट पियो। तुम क्यों, यदि तुम ऐसे कड़वा किसी की बात, किसी का ये यश नहीं सहन कर सकते हो, तो तुम भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर सकोगे। हमें तो कहां पहुंचना है? बैक होम, बैक टू गॉड एट, भगवत धाम जाना है। तो भगवत धाम जाने के लिए ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि हम सावधान नहीं रहेंगे तो हम जिस व्यक्ति को, मैंने आगे भी बताया कि जिस व्यक्ति को हम इस व्यक्ति के खिलाफ कर रहे कार्य, तो एक दिन ऐसा आएगा हमें पछताना पड़ेगा। जैसे शुंगी के पिता शमीक ऋषि बहुत पछताएंगे कि क्या कर दिया इसने। बहुत साल पहले प्रभुपाद के समय में एक भक्त था, वो टेढ़ा मेढ़ा भक्त था। वो क्या है, मंदिर के गेट पे ही बैठता, लंबा पैर करके, तो सबको उसको पैर लांग के जाना पड़ता था। ऐसे ऐसा भक्त वो था। तो सब भक्त उसको निग्लेक्ट करते थे। फिर मेरे ख्याल से शायद प्रभुपाद को पूछा कि ऐसा करता है, तो प्रभु ने बोला टॉलरेट हिम, उसको टॉलरेट करो, उसको सहन करो। तो थोड़े साल के बाद, 15-20 साल के बाद, ये जो भक्त कह रहे हैं, शायद एक महाराज ने एक बताया, वो महाराज ने बताया कि मैं फिर बाद में उस भक्त को नहीं देखा। फिर एक बार 20 साल के बाद अचानक मैंने देखा वो कीर्तन में नाच रहा था। तो उन्होंने पूछा ये भक्त वही है ना जो सबको परेशान, मतलब ऐसे करता था? बोला हाँ ये वही है। तो बोला अभी वो क्या कर रहा है? बोला प्रभुपाद की बुक का ट्रांसलेशन, कोई स्पेनिश या कोई भाषा में उसने सब प्रभुपाद की बुक का ट्रांसलेशन कर दिया है ना। यदि हम उसको धक्का मार के निकाल देते तो क्या होता? ये बात है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। ये शुंगी ऋषि नहीं बनना है। शुंगी, हाँ चलो तुरंत इमीडिएटली ब्लास्ट कर देंगे हमको, हाँ इमीडिएटली नहीं। थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है, क्या चर्चा चल रही है, वो देखना चाहिए। हाँ? यदि वो निंदा है तो उसको रोकना चाहिए, रोक नहीं सकते तो वहां से निकल जाना चाहिए। शास्त्र में निंदा के समय 3 बात कही गई है। यदि किसी की बात हो रही, निंदा हो रही है, यदि तुम उसको शास्त्र के आधार से उसको रोक सकते तो रोक लो। हाँ? यदि सबसे पहले तो क्या है मालूम है, किसी की निंदा सुनते हो ना, शास्त्र देखो कितना कड़क है। किसी की निंदा सुनते हो ना, और तुम सुनते हो और उसका जवाब नहीं दे पाते हो, तो सबसे पहले आत्महत्या कर लो। कितना भारी। यदि तुम ये नहीं कर सकते तो शास्त्र से उसको खंडन करो, वो व्यक्ति को। यदि वो भी नहीं कर सकते हो तो वो स्थान छोड़ दो। ये बात है। तो इसीलिए हमें यही शुंगी ऋषि से यही शिक्षा प्राप्त करनी है। सब बच्चे देख रहे थे, हाँ ये तो कुछ होने वाला, मैजिक होने वाला है, हाँ? बच्चे बचकाने थे, उनको ऐसा अच्छा लगता है, तो हमको भी ऐसा अच्छा लगता है ना। हाँ? कभी कोई ऐसे निंदा करता है और वो निंदा की वजह से वो भक्त को बुरा, मतलब अच्छा नहीं होता है भक्त के साथ, तो उसको खुश होता है, देखो ये हुआ अच्छा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हमें बहुत, साधु को बहुत सावधान होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हमें कुछ भी बात नहीं करनी चाहिए, ऐसी बात है तो नोटिस में लानी चाहिए, अपने लीडर को बताना चाहिए, अपने शिक्षा गुरु या उसका शिक्षा गुरु को बताना चाहिए, यदि आपका अधिकार है तो। अभी जैसे अपने क्या नाम, मैंने एक बार गुरु महाराज को लेटर लिखा था कि गुरु महाराज ये भक्त, बहुत सीनियर भक्त, प्रभुपाद के डिसाइपल, तो ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा 2-3 बार। तो गुरु महाराज ने बोला वो प्रभुपाद का डिसाइपल है और मर्यादा है आपकी,
इसीलिए आप उसको टॉलरेट करो, आपकी मर्यादा है, मर्यादा को उल्लंघन मत करना। यानी कोई बहुत सीनियर है हमसे या सीनियर है और हम देखते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, तो या तो हम उनको नहीं बता सकते हैं तो उनके शिक्षा गुरु को बताना चाहिए, और वो नहीं बताना सकते तो हमें मर्यादा में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के बारे में हम भी बोलते ही रहे। ये एक नहीं आ जाएगी, एक ही रात में हम ऐसे नहीं बन जाएंगे। हमें ये सब शिक्षा को समझकर हमारे जीवन में इसको लाना है। चलो वो ऐसा गलती कर रहे हैं, हमें देखना वो ऐसे गलती कर रहे, मैं ऐसे गलती नहीं करूं, या उनकी ऐसी गलती है तो मेरे में क्या गलती है वो मैं देखूं, तो भी हमारा प्रगति होगा, नहीं तो प्रगति नहीं होगा। हमारा गलती भक्ति जन मार्ग का हमने परसों हुआ ना, उसमें यही भक्ति जन मार्ग ने यही बताया था कि सबसे पहले तुम अपने को जूता मारो, अपना कर, मैं वो वापस एक बार बोलता हूं, अपने को जूता मारो, तुम अपना दोष देखो। ये बहुत बड़ा ये है। आप श्री भक्ति जन महाराज कही छे, क्या हम लोग भक्तों की ईर्ष्या क्यों करते हैं, कर रहे हैं या नहीं वो देखना चाहिए हमको। क्या हम वास्तव में कृष्ण की सेवा कर रहे हैं वो देखना है हमको, कि हम निंदा कर रहे हैं या वास्तविक रूप से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, ये दो चीज हमें देखना है। हम कृष्ण की सेवा के नाम से कोई और सेवा कर रहे हैं वो भी देखना चाहिए हमको। हमें कृष्ण के प्रति कितनी आसक्ति है, क्या हम कृष्ण के लिए भोग की, क्या हम कृष्ण के भोग की चीजों का भोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरा जो भोग वृत्ति वाला भौतिक शरीर है वो कृष्ण और उसके भक्तों की तीव्र ईर्ष्या कर रहे हैं, क्योंकि वे सतत कृष्ण के चरणारविंद और उसके आनंद को सोचने की जगह मैं अपने ही सुख के विचारों में डूबा हुआ हूं, अन्यों की निंदा करने में और छिंद्रान्वेषण दोष देखने में मग्न हूं। मैं अपने आप को बिल्कुल देखता नहीं हूं। भक्त का चरणों का मैं इतना अपराधी हूं कि सबसे पहले मेरे क्रोध को मेरे पर ही प्रयोग करना सीखना चाहिए। कितनी हावी शिक्षा दे रहे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती को। भक्तों के प्रति मुझे इतनी ईर्ष्या है कि सिर्फ अपना शुद्धिकरण करने के लिए मुझे मेरे अपने आप को जूते से मारना चाहिए, तो ही मैं दूसरे के लिए दृष्टांत बन सकता हूँ, एग्जाम्पल बन सकता हूँ, और हरि गुरु और वैष्णव की सेवा में निष्ठा से मैं जुड़ सकता हूँ, अनुरक्त हो सकता हूँ। मुझे याद रखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति हरि की सेवा कर रहे हैं, मेरी नहीं। मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं, मैं हरि की सेवा करने में असमर्थ हूं। मुझे यह भी याद रखना चाहिए कि किसी भी क्षण मेरा मृत्यु आ सकता है, इसीलिए हमें हमारी अपनी पापी प्रवृत्ति जैसे कि लाभ, पूजा और प्रशंसा को और दूसरे को छेड़ने की हमारी वृत्ति को, हमारे दूसरे को छेड़ने की हमारी डिजायर को लिए गुस्सा करना चाहिए। हमें गुस्सा किसके लिए चाहिए? मुझे लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा चाहिए, इसलिए हमें अपने आप पे गुस्सा करना चाहिए। मैं दूसरे की ईर्ष्या कर रहा हूं इसलिए अपने आप पे गुस्सा करना चाहिए। यह है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की शिक्षा। अपने आप पर गुस्सा करो, गुस्सा करना है तो अपने देखो कि मैं कितनी निंदा कर रहा हूं, मैं कितनी ईर्ष्या कर रहा हूं। मैं कृष्ण सेवा के नाम पर मैं अपनी लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा हूं। ये सब शिक्षा हमको लेनी है, इसीलिए ये सुधारना है। यदि हम ये सुधारेंगे तो हम अन्य को सुधार सकेंगे। तो ये भक्ति जन सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते हैं। फिर हमें अपने संबंधियों को और जो आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण के प्रति द्वेष भाव रखते हैं उनको हम सुधारना चाहिए
और यही सफलता की चाबी है। यानी सबसे पहले हमें सुधरना है कि मैं निंदा तो नहीं कर रहा हूं, मैं ये शुंगी ऋषि तो नहीं हूं, शुंगी तो नहीं हूं, कुछ भी आ गया मैंने शाप दे दिया, ये कर दिया, ऐसा नहीं। ये बचकानी वृत्ति होती है। एक बार हम लोग हनुमान प्रभु हम सब लोग 4 धाम यात्रा गए थे, तो ऊपर बद्रीनाथ नहीं केदारनाथ में ऊपर नीचे से चढ़ के जाना होता है। अभी क्या हुआ, कोई घोड़े पर खच्चर पे गए, कोई चल के गए, और कोई को सांस की तकलीफ थी, तो क्या हुआ, थोड़े बहुत ऊपर चढ़ गए और बाकी के नीचे आ गए। तो इसमें क्या है कि बीच में अंधेरा हो गया था, मतलब लेट हो गया था, तो मैंने एक गेस्ट हाउस में मैंने बोला उसको, एक रूम बहुत उधर तो बहुत किराया उस टाइम 3000 रुपया लिया था, तो मैंने रूम बुक करवाया था कि भाई जल्दी आके इधर रहेंगे। अभी क्या ऊपर गए, आधे ऊपर चले गए और थोड़े बीच में लेट आए, रात को 9-10 बजे आए, चढ़ के जा आए, वो सोचा चढ़ लेंगे हम, तो लेट हो गया। और उधर फोन मोबाइल था उस टाइम, लेकिन फोन लगता नहीं था। तो फिर हमने ऐसा डिसीजन लिया कि जो ऊपर है वो ऊपर रहे, नीचे है वो महाप्रभु नीचे उतर गए थे, तो महाप्रभु उनको संभालेंगे, ऊपर वाले को मैं संभालूंगा। ऐसा करके ऊपर चढ़ गए, तो बहुत कंफ्यूजन हो गया था। फिर बड़ी बात है लेकिन मैं शॉर्ट में, फिर हम लोग नीचे उतर गए, तो हम नीचे उतर गए तो गेस्ट हाउस वाला मुझे मिला, बोला 3000 दो। अरे मैंने बोला भैया हम लोग तो उधर ऊपर फंस गए थे, तो हम तो नीचे आए नहीं। बोले वो तो तुमको देना ही पड़ेगा। बोला थोड़ा कम दो ना। बोला नहीं 3000 ही देना पड़ेगा। तो मैं बहुत गुस्सा हो गया, बोले मैं तुमको शाप देता हूं। फिर हनुमान प्रभु भी मेरे साथ है, बोला प्रभु आप इतने गुस्से हो के शाप दे दिया। बोला प्रभु शाप देने के बाद मैं बहुत पछता रहा हूं। ऐसा मतलब कहने का तात्पर्य कि हम लोग ऐसे उत्तेजित होकर कुछ भी बोल देंगे। गुस्सा ऐसा चीज है, ये नवोदित अवस्था है। यदि हम, इसीलिए हम लोग कोई बोलता है तो उनको सुनना चाहिए और समझना चाहिए, मैटर को समझना चाहिए ठीक तरह से कि क्या मैटर है। यदि वो ईर्ष्या कर रहे छोड़ दो उसको, यदि कोई ऐसी बात कर रहा है जिससे हमें लाभ होगा, समाज को लाभ होगा, तो सुनो और उस पर कार्य करो। तो ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव हमको समझना है, भेदभाव हमको समझना है। यदि कोई बात करे उसको ध्यान से सुनो। एक और एग्जांपल आता है ना, कि एक कुत्ता था और एक बच्चा था। तो बच्चा कुत्ते का मतलब वो मालिक पूरा उसको ये था, कुत्ता बच्चे के साथ बहुत अच्छा है उसका ये था। तो एक बार मालिक घर जाता, घर में कोई नहीं होता था, कोई नहीं था, तो कुत्ते पे छोड़ के वो चले गए बाहर। अभी क्या हुआ, वो रिटर्न आ रहे हैं थोड़े घंटों के बाद, तो देखते कुत्ते का मुंह लाल लाल है, लोही से भरा हुआ। तो उसने सोचा ये कुत्ते ने मेरे बेटे को मार दिया, तो उसने कुत्ते को मार दिया। फिर वो अंदर जाता है तो देखता है वहां मरा हुआ सांप पड़ा था। तो कुत्ते ने बच्चे का रक्षण करने के लिए सांप को मार दिया था, इसलिए उसका मुंह लाल था। तो बहुत पछता रहा था। तो ऐसा होता है, हमें बहुत सावधान रहना है कोई बात, क्योंकि हम लोग वैष्णव की बात करना, उनका निंदा करना, यानी 44,000 वॉट का तार को पकड़ रहे हैं। हमारा योग्यता है, हम ये 440 इसमें उंगली डाल देंगे ना, तो अभी हम लोग हमारे बाल खड़े हो जाएंगे, यदि बाल है तो। तो ये तो 4400, मतलब चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि ये पागल हाथी है, ये सब अपराध, उससे बच के रहना है, नहीं तो खेदान मैदान हो जाएगा हमारे भक्ति का। इसीलिए बहुत ध्यान से कुछ भी बात करे, ध्यान से। हमारा अधिकार है तो बात करो, अधिकार नहीं तो छोड़ दो उस बात को, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है हमारा। यही शिक्षा है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्तेन्धाय तन्कम्पदियो निपत्य कृत्वा च काकुशतमेतदहं ब्रवीमि।
हे साधव सकलेव विहाय दूरात् चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम